हैं। लोक में भी जब सुषुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। इसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजबीठी यानी मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटि तटों में पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिनी और बाएं चरणों में आद्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नथनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मगा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। सतविषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। ये इसलिए बताया गया है कि इनको कैसे देखा जाए, इन नक्षत्रों को ये किन स्थानों पर हैं, तो उसे देखने के लिए बताया किन किन दिशाओं में कैसे देखे जा सकते हैं इनको। और इसकी ऊपर की ठूठनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंडल और मंगल और लिंग प्रदेश में शनि, कुकुर में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि से शुक्र, स्तनों में अश्वनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर के दर्शन करते हुए, इसका दर्शन दिन में नहीं होता, सूर्य के समय, सायंकाल को होता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब उसका दर्शन किया जाता है। आजकल क्यों नहीं होता है? प्रदूषण के कारण से, और हमारे आसपास इतने ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं तो हमें दिखाई नहीं देते। ऊंचे पर्वतों पर चढ़ करके और ऋषि मुनि देखते थे, इसलिए उन्हें सब दिख जाता था और उनको तपस्या के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती थी, इसलिए उन्हें सब दिख जाता था। इसीलिए उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है इसका। अब आज के लोग टेलीस्कोप से देखते हैं पर फिर भी नहीं देख पाते हैं इस प्रकार से, जैसे उसका इतना सुंदर वर्णन किया है। और कहा कि इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र मौन होकर दर्शन करते हुए, पाठ नहीं कहा है इसका, दर्शन करते हुए सायंकाल के समय मौन होकर के बड़े ध्यान से इसका दर्शन किया जाता है। चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। वे भगवान का ही स्वरूप है। सब जितना भी दिखाई दे रहा है, बोले संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप, सर्वदेवाधिपति ही और परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। अर्घ्रक्षतारा मयमाधिदैविकं पापापहं मान्त्रकृतात्रकालकम्। घ्रक्षतारा मयमाधिदैविकं पापापहं मान्त्रकृतान्त्रकालम्। और नमस्तस्य स्मरतो वा त्रिकालं, नमश्चत्तः स्मरतो वा त्रिकालं, नश्येत तत्कालजमासु पापं, नश्येत तत्कालजमासु पापं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदिदैविक स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 काल संध्या होती हैं, जब सूर्य उदय होने से पहले और मध्याह्न के समय सूर्य के, और बाद में जब अस्त हो जाता है सूर्य, तब उस समय 3 संध्या होती हैं। तीनों काल उसके इस आदिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और बंधन करता है। उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 5म स्कंदे सुषुमार संस्था वर्णनम नाम 23 राधे गोविंदे गोविंद, राधे गोविंदे गोविंद, गोपाल मोहना, राधे गोविंदे गोविंद, गोपाल मोहना। तो आज के कथाक्रम को यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे कथा किस प्रकार से भगवान कराएंगे और उसको वर्णन करेंगे आगे कल।
श्री राधे गोविंद।